हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। मैं पूनम आज नवा टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों ये समझिए, एक आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सामाजिकरण से मैक्सिमम 3, 4, 5 भी क्वेश्चन कभी कभी बना दोस्तों। इसमें ये बता दूं कि पैडागोजी से भी रिलेटेड इसमें आता है। जो पैडागोजी में कहीं ना कहीं आप लोग PYQ अगर लगाते होंगे तो आप लोग को पता चला होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें फर्स्ट एजेंसी सेकेंडरी एजेंसी इसी में आता है दोस्तों। सामाजिकरण फिर हेरिडिटी से भी आता है, एनवायरमेंटल से हेरिडिटी एनवायरमेंटल जो आनुवंशिक वातावरण होता है दोस्तों, इसी में सब आता है। इसी के अंतर्गत इस सामाजिकरण के टॉपिक में आता है दोस्तों। आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को बढ़ा शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, सामाजिकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुए, सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सामाजिकरण की इकाई दोस्तों बता दूं, सामाजिकरण की इकाई मुख्यतः दो प्रकार की होती है एजेंसी दोस्तों। इसमें एक सक्रिय एजेंसी होती है दोस्तों, एक निष्क्रिय, एक एक्टिव एजेंसी होती है, एक पैसिव एजेंसी होती है दोस्तों। आप लोग को बता दूं, जो एक्टिव एजेंसी है, जो सक्रिय एजेंसी है दोस्तों, ये तो पॉजिटिव में आता है। लेकिन जो निष्क्रिय है, जो पैसिव है, ये सॉरी दोस्तों, आप लोग का जो सक्रिय एजेंसी है दोस्तों पॉजिटिव में आता है। जो निष्क्रिय एजेंसी है दोस्तों, ये निगेटिव आता है दोस्तों। आइए देखते हैं सक्रिय एजेंसी क्या है। इसमें बच्चों पर सीधी सीधी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, कलम, स्कूल आदि, इसमें सभी आते हैं दोस्तों। निष्क्रिय में इसका बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि सामाजिकरण की इकाई है दोस्तों। इसमें आता है दोस्तों, जैसे परिवार एक क्या है दोस्तों? परिवार एक आपकी पहली एजेंसी है, फर्स्ट एजेंसी है, फर्स्ट इकाई है दोस्तों। इसमें सामाजिकरण का आरंभिक परिवार से ही होता है। यह एक सामाजिकरण की पहली इकाई दोस्तों। जो सेकेंडरी एजेंसी है, स्कूल, टीचर, सोशल मीडिया, एक क्या है सब दोस्तों, ये सेकेंडरी, ये मतलब ये द्वितीय एजेंसी में आती है, सेकेंडरी एजेंसी में आती है दोस्तों। देखिए हेरिडिटी, एनवायरमेंटल, अनुवांशिकता वातावरण दोस्तों आ गया इसमें। जब हेरिडिटी अनुवांशिकता, जब अनुवांशिकता जिन्स गुण जैसे आँख, नाक, रंग, चिंता नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होती है, उसके अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं दोस्तों। जो पीढ़ी जो आपको बहुत लोग की मतलब सुने होंगे आप लोग खुद ही, कि लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे अपने पापा पे गए, अपनी मम्मी पे, इसकी नाक अपनी मम्मी जैसा है, कलर इसकी मम्मी जैसा, तो वही इसमें बता रहे हैं दोस्तों। हेरिडिटी वंशानुक्रम वही है दोस्तों, कि जो लोग बोलते हैं ये तुम मम्मी पे गए, अपने पापा पे गए, यही है दोस्तों, पीढ़ी दर चलता रहता है दोस्तों। वातावरण क्या दोस्तों, आप लोग को एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें दोस्तों, कि इसमें यदि क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कि कभी भी आपको जब दोनों साथ में रहें दोस्तों, अनुवांशिक और वातावरण, देखिए दोस्तों नीचे दिया कि मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। आपको दोनों जब क्वेश्चन में दिखे तभी आप सही लगाइएगा, ना तो अन्यथा गलत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक ही साथ रहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसा स्कूल घर, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि, मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। महत्वपूर्ण सिद्धांत दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, प्रत्यागमन का सिद्धांत, विपरीत
गुणों गुणों का उत्पन्न होना यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना या कम बुद्धि वाले वाले के तेज बुद्धि वाले बच्चे। ये क्या दोस्तों कह रहे हैं, ये इसका महत्वपूर्ण ये सिद्धांत दिया है दोस्तों। इसमें से मैं बता दूं दोस्तों, ये नहीं बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभार आ जाता है तो आ जाता है, तो नहीं पूछा दोस्तों। गाल्टन का सिद्धांत, इसके अनुसार इसके अनुसार जब बच्चे में गुण की पिछली पीढ़ी से भी पिछली 1 मिनट दोस्तों, अभी आपको इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं दोस्तों। ये गाल्टन का था। जैसे दोस्तों, जैसे दादा दादी नाना नानी दोस्तों, बहुत बच्चे अपने नाना नानी पर भी मतलब अपने ममहर में भी चले जाते हैं। ये गाल्टन का सिद्धांत जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। जैसे बीजमैन का सिद्धांत है। इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर चलता है। दोस्तों ये सही बात है कि ये ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं दोस्तों, ये निरंतर चलता रहता है दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं दोस्तों, इन्होंने मटर के दाने पे प्रयोग किया है, जो आनुवंशिकता का नियम दिए हैं दोस्तों। इसमें संज्ञान, इसका मतलब है कि संज्ञान का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तु, व्यक्तियों, घटनाएं आदि प्रति जो अवधारणा बना लेते हैं उसी से ही दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक, उसी से ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती है, जैसे कल्पना, चिंता, तर्क आदि है। संज्ञानात्मक विकास के चरण दोस्तों, आपको बता दूं कि संज्ञानात्मक विकास के चरण दोस्तों, ये पेपर में भले ये सिलेबस में दिया है दोस्तों, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछा जाता है दोस्तों, आपको बता दूं। ये भी नहीं पेपर में पूछा जाता। हाँ दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है, जो संवेग इमोशनल है दोस्तों, इससे पूछा जाता है। यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, अलग अलग शारीरिक परिवर्तन द्वारा पहचाना जाए। दोस्तों देखे होंगे कि अगर छोटे बच्चों को भूख लगती है या गुस्सा उसको आता है दोस्तों, तो देखते हैं अपने अपने मुंह कैसा कैसा मुंह बनाता है दोस्तों। आप लोग आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो खुद आप देखिए, जब वो गुस्सा होता है दोस्तों या इमोशनली होता है तो कितना तरह तरह का मुंह बनाता है दोस्तों। तो ये यही इसमें दिया कि शारीरिक परिवर्तन से भी पहचाना जा सकता है दोस्तों। समय के प्रकार कई ठो है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, तो इसमें से मैक्सिमम 3 ही पूछे जाते हैं अधिकतर। अभी तक मैंने जितना पेपर दिया है दोस्तों, मतलब देखा है, इसमें से 3 ही पूछा है कि भय का, क्रोध का, घृणा का। भय क्या चीज़ है, क्रोध क्या चीज़ है, घृणा क्या चीज़ है, यही मतलब अधिकतर तक दिया रहता है दोस्तों। अगला इसमें अभिप्रेरणा से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश ना होता है दोस्तों। एक अभिप्रेरणा क्या है कि आपके अंदर कोई भी मान लीजिए कि आंतरिक प्रेरणा होती है कि हमको ये काम करना है, ये काम अगर मान लीजिए आपके पास सबसे, अगर अच्छा आपको उदाहरण बताऊँ तो दोस्तों, आपके पास सीटेट का पेपर है, आपके सीटेट का पेपर है, तो क्या करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, पूरे अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो आप पास ही नहीं हो पाएंगे दोस्तों। इतना लेवल पहले का नहीं है जो 11, 12, 13 में पूछा जाता था, वो तो बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब वो नहीं रह गया है सीटेट दोस्तों। तो क्या है, वही दिया है दोस्तों, इसमें उदाहरण वही लिखा गया है कि जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चों की शक्ति लगते हैं दोस्तों, तो वही कि पेपर पास करने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है दोस्तों। 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या होता है,
जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह क्या हो गया, आंतरिक पर। जो अपने मन मतलब अपने इच्छा अनुसार बनना चाहता है दोस्तों। अब वह मतलब बाह्य प्रेरणा का मतलब क्या है कि जो बाहरी। आप खुद ही देख लीजिए, दोनों बहुत अच्छा है दोस्तों कि आंतरिक माने अपने आंतरिक में से अंदर से, अब बाह्य में से जैसे बाहरी। बाहरी जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरे द्वारा अभिप्रेरित होता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। दोस्तों जैसे देखिए, अभी जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक के लिए उसे पुरस्कार, प्रशंसा, लालच। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे बाहरी अभिप्रेरणा का सबसे बढ़िया उदाहरण देखिए, तो यदि आपको बच्चों से कुछ काम करवाना है तो आप बोलिए कि बेटा आप उस काम को करेंगे तो हम पैसा देंगे आपको या चॉकलेट देंगे, तो उसके लालच में वो क्या करेगा, बच्चा उस काम को करेगा। दोस्तों अभिप्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत मैंने अभी तक पेपर में नहीं देखा है दोस्तों। मैं वही चीज़ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जो पेपर में दिया रहता है, क्योंकि दोस्तों फालतू की चीज़। हाँ दोस्तों, ये KVS OVS जो KVS का होता है पेपर दोस्तों ना, उसमें ये बहुत डिटेल में पूछता है दोस्तों। डिटेल में उसको पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें इसका सिलेबस थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, गहराई से पूछता है। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। थैंक यू।